ये जो प्रॉब्लम है, द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ ग्रुप। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, z रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1। ये नॉर्मली जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डबल स्ट्राइक z नहीं, ओनली सिंगल स्ट्राइक z रहेगा, z रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1। या जब हम एल्जेब्राइक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एल्जेब्रा पढ़ते हैं, तो नॉर्मली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, x की पावर n इक्वल्स टू 1। तो ये जो ग्रुप होता है, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर मैं इसकी पावर 4 ले लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इक्वल्स टू 1। और तब हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इससे जो सेट बनता है वो आपका एक ग्रुप फॉर्म करेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली हम स्टार से डिनोट कर देते हैं। सबसे कॉमन हमारे पास x की पावर 3 इक्वल्स टू 1, यानी कि जिसको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। और इसके जो रूट्स होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपके क्यूब रूट्स होते हैं। इससे आपका एक ग्रुप फॉर्म होता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हमें क्योंकि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहा है, तो उसका जो ऑर्डर होगा 4 होगा, और अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये तो बात हो गई है इस प्रॉब्लम को मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिकॉल करते रहना चाहिए। जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हमेशा ही कोई भी कितने भी लार्ज नंबर आप मुझे दीजिए या स्मॉल नेचुरल नंबर दीजिए, तो मैं अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ तो स्मॉलेस्ट आपका 1 है और लार्जर आपका एक तरह से डिफाइंड नहीं है। तो हाउ मच लार्जर नंबर यू कैन इमेजिन। तो हमेशा ही उस नंबर के रिगार्डिंग या रेस्पेक्ट में या उसके इक्वल साइज का जितना आप नंबर दे रहे हैं, जैसे कि मुझे आप 1000 दे रहे हैं, तो 1000 ऑर्डर का आपको एक ग्रुप हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उस ऑर्डर का nth रूट, यानी कि 1000 रूट्स ऑफ यूनिटी, 1000 रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा। और इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं उसकी, x की पावर 1000 इक्वल्स टू 1। जैसे कि अब वो जो कमिंग एग्ज़ाम आएंगे, क्योंकि वो 26 या 25 के लिए होंगे, तो उसमें किस तरह से पूछा जाएगा कि 2025 रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप, 2025 रूट्स ऑफ यूनिटी। अक्सर जब भी कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो उसमें इस तरह से जो जिस ईयर में एग्ज़ाम हो रहा है उसको लेके क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाती है। रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये आपका एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो याद रखिए कि हमेशा ही एक नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, आइदर स्मॉल और लार्ज, उसके नंबर की फेस वैल्यू के बराबर, क्योंकि नंबर का एक फेस वैल्यू होता है, तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू के बराबर एक ग्रुप ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट करता है।